Hi guys, welcome back to my new video. So this video is going to be a video जिसमें I'll be telling you guys कि मेरी CUET की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, कि how will I be preparing for CUET and क्या रहने वाले है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपने iPad में. So I am gonna be telling you guys हर एक चीज़. और ऑल्सो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में. प्लस आपके जो भी डाउट्स वगैरह थे, एक तो ये भाई साहब, प्लस आपके जो भी डाउट्स वगैरह थे कि हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान फॉर CUET. एक तो बोर्ड एग्जाम्स की वजह से CUET के लिए किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया होगा पढ़ना, इंक्लूडिंग मी ऑब्वियसली यार. और बट इतनी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि क्लास 12th का ही सिलेबस आने वाला है. बस थोड़ी बहुत एडिशंस वगैरह है, वो मैं हर सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के लिए देख पाओ. जिसके पास जो सब्जेक्ट है वो उसी सब्जेक्ट की वीडियो देख लेगा. एंड इवन माई सिस्टर गेव लास्ट ईयर CUET, तो मुझे उससे भी ज्यादा मैंने नॉलेज ले लिया थोड़ी बहुत कि भाई क्या कैसे होता है ये सब बता दे, बिकॉज मुझे जेन्युइनली कोई भी नॉलेज नहीं थी CUET से रिलेटेड. प्लस मेरा फॉर्म भी उसी ने भरा है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी भाई. मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रखी थी. एंड आई टोल्ड हर कि भाई तू ही मेरा फॉर्म भरेगी एंड एवरीथिंग. तो इसलिए मैंने CUET के फॉर्म पे भी वीडियो नहीं बनाई थी. अदरवाइज तुम्हें लगता है मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं कोई चांस नहीं छोड़ती भाई वीडियो बनाने का, ठीक है. सो आज आई बी टेलिंग यू गाइज भाई कि CUET के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. मैं कोई टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करने वाली हूँ. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि मैंने कौन सा कोर्स लिया है अपने CUET के लिए प्रिपेयर करने के लिए. तो आई हैव टेकन सुनील पांडा सर का कोर्स. एंड आप लोग सुनील सर को तो बहुत अच्छे से जानते हो, कौन नहीं जानता सुनील सर को. तो मैंने सुनील सर का कोर्स लिया है, वो मैं सामने आपको दिखा दूंगी कि मैंने कौन सा कोर्स लिया है, प्लस उसमें क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स है. तो ये जो सुनील सर का 2025 का कोर्स है CUET के लिए, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो सब मैं आपको बता देती हूँ. तो आपकी डेली लाइव रिविजन होने वाली है एज पर द CUET सिलेबस. आपको PYQs मिलेंगे क्लास में, होमवर्क के क्वेश्चंस मिलेंगे सो दैट आप घर पे भी पढ़ो अच्छे से. एंड आपके वीकली टेस्ट होंगे, 21 मॉक्स ईच सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं. एंड आपका 100% रिजल्ट तो आएगा ही ना इतना सब कुछ करने के बाद. और सर का CUET 2023 to 2024 का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया था, वो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ. एंड ये बैच 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास अभी भी टाइम है इसको बाय करने का. एंड डेली 2 आवर्स की आपकी लाइव क्लासेस होंगी फॉर GT, प्लस आपकी डेली 2 आवर्स क्लासेस होंगी फॉर इंग्लिश, जिसमें आपको भूपी सर पढ़ाने वाले हैं. प्लस आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा सुनील सर की. ईजीएस्ट रिविजन कराएंगे, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराएंगे, डाउट सॉल्विंग. आपको कभी भी कोई डाउट आ रहा है, यू गाइस कैन डेफिनेटली आस्क. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होंगे फॉर ग्रुप डिस्कशन. और सामने स्टूडेंट्स के फीडबैक तो आप देख ही सकते हो. और यार हमें खुद को पता है कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं. सो इफ यू विल बी अ पार्ट ऑफ SPCC to SRCC 3.0, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो अपने CUET के एग्जाम को. सो गो एंड बाय राइट. ओके, तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या क्या इसमें एडिशनल पॉइंट्स है. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आपको सर का कोर्स लेना है तो ये गाइस कैन डेफिनेटली बाय इट राइट नाउ, क्योंकि अब मैंने ले लिया है पढ़ने के लिए, तो तुम भी ले सकते हो. एंड सुनील सर पे तो हम सबको विश्वास है कि भाई सर जो पढ़ाते हैं वही आता है एक्चुअल में एग्जाम्स में. हम लोगों ने इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स में तीनों में ही देख लिया है, ठीक है. ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज कि स्टडी प्लान कैसे बनाए, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान. तो देखो, स्टडी प्लान तो किसी का कभी पास होता ही नहीं. अब जिसका होता है वो लेजेंड है, क्योंकि मैंने जितने भी स्टडी प्लान आज तक बनाए हैं उसमें से मेरा 100 में से 5% ही मैं अपना उसको फॉलो कर पाती हूँ. अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू फॉलो माई स्टडी प्लान अच्छे से, क्योंकि मेरे को हमेशा पता नहीं क्या होता है, मतलब मैं फॉलो ही नहीं कर पाती हूँ. जबकि मैं इतना ईजी स्टडी प्लान बनाती हूँ, बट फिर भी वही होता है ना कि एग्जाम के एक रात पहले ही लगता है कि भाई अब पढ़ने बैठेंगे. तो CUET के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, MCQ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और MCQ के ही क्वेश्चन आते हैं. तो मैं कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी नहीं कि हम खुद से जो भी हमें मन कर रहा है वो हम लिख दे. तो उसमें तुमने अगर एक क्वेश्चन किया तो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इट्स लाइक बिल्कुल कट टू कट मार्किंग होगी कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन आते तो तुम्हें वही करना है. सो प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स जो तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि भाई तुम इसमें वीक हो, है ना. मतलब ऑब्वियसली तुम्हें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को अभी अवेयर होना पड़ेगा तुम्हें उससे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है. लाइक तुमने अगर अकाउंट्स लिए तो तुम्हें अकाउंट्स अगर पसंद है तो तुम अकाउंट्स को थोड़ा अभी के लिए छोड़ दो, या फिर उसको सिर्फ हर दिन का 1 घंटा दोगे तो वो मोर देन इनफ होगा. और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस स्टडीज के MCQ थोड़े गलत कर रहे हो तो तुम वो उसकी प्रैक्टिस करो, है ना. और मतलब इट्स लाइक तुम कैसे कर सकते हो ना कि पूरे 1 शॉट्स वगैरह देके पूरी रिविजन कर ली, अब तुम MCQ सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है. और अगर तुम्हारे पास पूनम गाती है, अभी तुम्हें रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, बट इट्स लाइक तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है तो तुम इसको छोड़ दो, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम वीक हो, राइट. प्रैक्टिस दैट. जैसे GAT का पेपर है, जनरल टेस्ट का पेपर है, तो उसको तो ऑफकोर्स नाम चेंज हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी वीडियो आएगी. तो इट्स लाइक GAT वाला जो टेस्ट है उसमें भी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ाया, तुम्हें उसमें से आता नहीं है, ऑब्वियसली क्योंकि हमने अभी तक नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो तुम उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लो, तुम देखो
देखो उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, और तुम उसके बारे में प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो पहले, ठीक है। और तुम नोट मेकिंग भी कर सकते हो, और मैं नोट्स बनाऊंगी तो मैं भी अपने व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दूंगी, और जो भी अपडेट्स वगैरह वो सारे मैं व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करती हूँ, तुम लोग उसको फॉलो कर सकते हो, मतलब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पक्का, ठीक है। रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह को तो तुम भूलते जाओगे, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो तुम्हें वही मैंने तुम्हें बताया कि जिसमें तुम स्ट्रांग हो, है ना, जैसे तुम अकाउंट्स में स्ट्रांग हो या बिजनेस स्टडीज में स्ट्रांग हो, तो तुम उसको 1 घंटा रिवाइज करते रहो। ये नहीं कि तुमने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिकॉज बिल्कुल छोड़ देते हैं ना किसी भी चीज को तो हम ऑफकोर्स उसके बारे में भूल जाते हैं, चाहे हम कितने भी स्ट्रांग हो सब्जेक्ट में। तो तुम समझ लो ना मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद अंडरस्टैंड द सीयूईटी एग्जाम, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है मेरी तरह कि सीयूईटी का एग्जाम क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैंने तो अब सारी नॉलेज ले ली है, क्योंकि अगर जब तक तुम्हें नॉलेज ही नहीं होगी कि सीयूईटी एग्जाम है क्या भाई, तो तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें पूरा पहले सिलेबस का ओवरव्यू लेना है कि सिलेबस में एक्चुअल में क्या क्या है क्या नहीं है, क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑल्दो उसके टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस पर हर मतलब वीडियो लेके आऊंगी, इस पूरे हफ्ते वीडियोज आने वाली है उसी पे, तो इट्स लाइक मैं हर सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूंगी, तो तुम वो वीडियो देख लो, उसके बाद तुम पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि तुम्हें सारा सिलेबस वगैरह वो सब बताने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद तुम्हें एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आ जाता है, इसमें सेक्शंस होता है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लैंग्वेज वाला जो तुमने सब्जेक्ट लिया है, डोमेन सब्जेक्ट्स क्या है तुम्हारे, प्लस तुमने इंग्लिश लैंग्वेज तो लिया ही होगा, और जनरल टेस्ट वाला, ठीक है। तो तुम्हें इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इन सबका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन कितने आएंगे, ऐसे पता होना चाहिए तुम्हें कि ऑल ओवर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और उसमें तुम्हें और वीडियोज भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। और एग्जाम डेट इसकी 8 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड 1 जून तक चलते हैं ऑलमोस्ट, तो सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे पूरे, और ऑब्वियसली जिस डेट पे तुम्हारा होगा तुम उससे दिन देने जाओगे ना यार। अब मैं बता देती हूँ अफेक्टिव स्टडी मटेरियल। तो अफेक्टिव स्टडी मटेरियल इज लाइक तुम एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो दैट इज अमेजिंग, बट आई वुड नॉट से कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी फॉलो करो। इट्स लाइक तुम्हें कुछ बुक्स पता होनी चाहिए, बेस्ट जो बुक्स है जिसको तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें पता होगा कि भाई इस बुक को हम फॉलो करेंगे ना तो उसमें एमसीक्यूज इस टाइप के आएंगे, बिकॉज अब तक एनसीईआरटी मतलब जो हमारे सीयूईटी एग्जाम्स बनाते हैं एनटी के, उनको पता है कि भाई हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस बना दिए हैं, बिकॉज आई थिंक ये 4th ईयर है जिसमें सीयूईटी हो रहा है, तो उनने मैक्सिमम एमसीक्यूज भाई मतलब इंक्लूड कर ही दिए हैं एग्जाम्स में। तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अब मतलब क्वेश्चंस तो खत्म हो गए होंगे ना, इतने क्वेश्चंस भी नहीं होंगे कि भाई वो लोग एक ही टॉपिक से पता नहीं कितने एमसीक्यूज बना देंगे। तो इट्स लाइक तुम लास्ट 3 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह है उन सबको तुम गो थ्रू करो, एंड इट्स लाइक अब तुम बोलोगे कि हम कहाँ से करें, कहाँ मतलब इतना कौन सर्च करेगा ये वो। देखो रिसर्च करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें रिसर्च नहीं करनी है तो मैं अपनी आगे की वीडियोस में तुम्हें बता दूंगी कौन सी बुक्स तुम फॉलो कर सकते हो। मैंने अपने लिए बुक्स ली हुई है बहुत सारी, तो बहुत सारी इट्स लाइक बेस्ट बुक्स ली हुई है अपने लिए, तो वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगी अगर तुम्हें चाहिए तो। एनी मतलब कल परसों तक वीडियो आ जाएगी, तो इट्स लाइक अब मैं रेगुलरली पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बिकॉज अभी मैं पोस्ट नहीं करूंगी तो तुम कब तक खरीदोगे, कब पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो इट्स लाइक मैं रेगुलरली वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। अब एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या है, जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। वही है कि टाइम मैनेजमेंट पता होनी चाहिए तुम्हें कि भाई टाइम कैसे मैनेज करे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए ना कि तुम्हें अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम पूरा टाइम उसी में गवा दोगे और सारे क्वेश्चन जो तुम्हें आते भी होंगे वो तुम नहीं कर पाओगे। मेरी तो इट्स लाइक तुम देख लेना कि जो तुम्हें आते हैं ना वो तुम भरते रहो सारे, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हें नहीं आते उसको बिल्कुल लास्ट में करो, क्योंकि जो तुम्हें आते होंगे एटलीस्ट उसके तो पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। और ऑल्सो तुम्हें पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग होती है हमेशा सीयूईटी एग्जाम्स में। अगर तुमने सही आंसर किया है तो यू विल बी गेटिंग +5 मार्क्स, और अगर तुमने गलत आंसर किया है तो you will be getting -1 marks। समझ रहे हो ना मेरी बात को। एंड ओवरऑल अगर लॉजिकली देखा जाए तो तुम्हारे पूरे 6 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सो एक्यूरेसी मतलब पे अटेंशन टू एक्यूरेसी एंड अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स। बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करनी है। वही मैं बोल रही हूँ, तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम उस पर मतलब वो मत मारने तुक्का मारने लग जाओ कहीं की बोर्ड एग्जाम्स की तरह, बिकॉज इसमें ये नहीं है कि अगर तुम्हारा एक गलत हुआ तो तुम्हारे 0 मिल जाएंगे, नहीं, यू विल बी गेटिंग नेगेटिव मार्किंग। मतलब जो तुमने ऑलरेडी सही किया है उसमें से भी तुम्हारा -1 होगा। तो तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को। सो हाँ, तो ये एग्जाम स्ट्रैटेजी थी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। एमसीक्यू को कभी भी सॉल्व करना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये कीवर्ड यूज हुआ है तो उसका यही आंसर होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टे अपडेटेड। तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पूरे मतलब क्योंकि बहुत सारे चेंजेस वगैरह होते हैं। लास्ट टाइम मेरी बहन ने भी दिया था तो उसके टाइम पे बहुत चेंजेस हो रहे थे। उस टाइम पे मैंने तो इतना कुछ खास ध्यान दिया नहीं कि वो क्या ही कर रही है, ठीक है। बट इट्स लाइक उसमें बहुत ऑफिशियल अपडेट्स आते रहते हैं एनटीए की वेबसाइट पे, तो तुम वो भी चेक करते रहा करो पूरे टाइम। और अगर कोई वैसे भी अपडेट आएगा तो उस पर तो मैं वीडियो बनाई दूंगी तुम लोगों के लिए, बिकॉज आई नो कोई इतना ध्यान नहीं देता होगा इन सब चीजों पर, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कभी भी कोई भी अपडेट हो सकता है। इवन सिलेबस में भी कभी भी अपडेट हो सकता है। उसके बाद जनरल टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें करंट अफेयर्स वगैरह पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज जो और सारे सब्जेक्ट्स है उसमें तो तुम बुक में से पढ़ लोगे, लेकिन जो जीटी है उसके लिए तुम बुक में से नहीं पढ़ सकते। तो तुम्हें करंट अफेयर्स वगैरह पूरे अच्छे से आने चाहिए। तुम हमेशा न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, जो तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में भी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। बिकॉज आई थिंक इंग्लिश में लिटरेचर पार्ट नहीं आने वाले, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, उसमें ग्रामेटिकल सारे पार्ट्स आने वाले हैं। प्लस जीटी में थोड़ी सी मैथ्स भी है, तो वो भी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। एंड मैं जीटी के लिए भी बुक्स बता दूंगी कौन सी बेस्ट है, और तुम बस स्टे ट्यून्ड रहना मेरी मेरे चैनल पे। एंड अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और अब मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं। मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं 5, ऑब्वियसली हर कोई 5 ही लेता है। तो मैंने इंग्लिश लिया है, जीटी लिया है, जीटी को अब जीएटी बोलते हैं, तो हाँ जीएटी लिया है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने इंग्लिश लिया है, और वो तो बता दिया मैंने, हाँ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो मैंने ये 5 सब्जेक्ट लिए हैं। एंड मैं जो भी कोर्स वगैरह करने वाली हूँ, मैं जो भी जिस भी कॉलेज में जाना चाहती हूँ, वो सब मैं अभी नहीं रिवील कर सकती हूँ यार, बिकॉज आई फील लाइक जब तक तुम उस चीज को अकम्प्लिश नहीं कर लेते तब तक तुम्हें रिवील नहीं करना चाहिए। सो आई श्योरली बी टेलिंग यू गाइज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, कि मैं कौन से कॉलेज में जाने वाली हूँ एंड व्हाट इज माई प्लान फॉर फ्यूचर। उन सब पे वीडियो आएगी, लेकिन आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। अदरवाइज वैसे तो सीयूटी वगैरह पे वीडियोज आती रहेगी। प्लस मैं आईपीयू सेट एग्जाम भी देने वाली हूँ, सो उसके बारे में भी अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो तुम बता देना। एंड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हमें आईपीयू सेट एग्जाम देना है, तो मतलब जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है, तो उसके लिए मतलब सीयूटी एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सीयूटी एग्जाम देना, बट मैं सीयूटी एग्जाम भी दे रही हूँ क्योंकि मेरे डीयू कॉलेजेस में भी है कुछ लिस्ट वगैरह जिसमें मुझे जाना है। तो आई विल बी टेलिंग यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट थिंग। तो मैं हाँ आईपीयू सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, प्लस मैं सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं दोनों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने मतलब अपना बेस्ट देने वाली हूँ भाई मैं, ठीक है। सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना इज वेरी इजी अगर देखा जाए तो, बिकॉज सारा पुराना सिलेबस ही आ रहा है, बस थोड़े पॉइंट मतलब थोड़े बहुत पॉइंट्स एडिशनल है। अदरवाइज आईपीयू सेट का देखा जाए तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, और उसके लिए बिल्कुल न्यू चीजें पढ़नी पड़ेगी। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज मुझे उसके बारे में नॉलेज है। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम प्लीज करके जाना सब्सक्राइब। एंड आई बी श्योरली एक्टिव ऑन माई चैनल फ्रॉम टुडे, ठीक है। आज से मैं एक्टिव रहने वाली हूँ अपने चैनल पे, प्लस मैं सारी वीडियोस वगैरह लाऊंगी। एंड ऑल्सो अब स्कूल खत्म हो चुका है, माई बोर्ड एग्जाम्स हैज ऑल्सो एंडेड। सो या अब तो बस कॉलेजेस वगैरह के व्लॉग आएंगे, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो सीयूटी के व्लॉग्स आएंगे, फिर और भी सारी चीजें आएंगी। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके चले जाना, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर्स करा दो यार प्लीज। आई वॉन्ट 50K सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल, ठीक है। तो प्लीज कर देना, सपोर्ट मी, एंड आई विल श्योरली कीप यू गाइज अपडेटेड विद सीयूटी चेंजेस एंड एवरीथिंग। एंड तुम्हें जो भी वीडियोस चाहिए वो तुम कमेंट कर दो, एंड मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी आपसे, क्योंकि अभी तो मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, तो आई वाज नॉट हैविंग टाइम कि मैं किसी को भी रिप्लाई कर पाऊँ। मेरे पास बस ये होता था कि मैंने पढ़ा देन वीडियो बनाई, तो हाँ।